समूचे पूर्वोत्तर भारत में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। वहां अगले 2 दिनों तक भारी बारिश और अगले 7 दिनों तक बारिश होते रहने का अलर्ट जारी किया गया है। सिक्किम में आर्मी पोस्ट के लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 6 जवान लापता बताए जा रहे हैं। मणिपुर में भारी बारिश और बाढ़ से लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। इम्फाल के अस्पताल और रिहायशी इलाके तालाब में तब्दील हो गए हैं। असम में भी भारी बारिश के बाद नदियां और नाले उफान पर हैं। जोरहाट जिले में बांस का बनाया गया एक पुल बाढ़ में बह गया। असम में आसमानी कहर फिलहाल सबसे ज्यादा लखीमपुर जिले में देखा जा रहा है। भारी बारिश के बाद बाढ़ ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। भारी बारिश की वजह से असम के नागांव में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। जिले के ज्यादातर निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बाराक नदी का जलस्तर बढ़ने से असम के सिलचर में बाढ़ का कहर बरपने लगा है। बाराक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 15 से ज्यादा गांव पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के बाद आज से भारतीय प्रतिनिधिमंडलों का लौटना शुरू हो जाएगा। सभी डेलीगेशन से पीएम मोदी मुलाकात कर सकते हैं। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने और भारत का रुख साफ करने के लिए 7 डेलीगेशन दुनिया के हर कोने में भेजे गए। सभी डेलीगेशन ने कई देशों का दौरा किया और वहां के नेताओं के सामने पाकिस्तान की पोल खोली। बैजयंत पांडा की अगुवाई वाला प्रतिनिधिमंडल सुबह 8:45 पर दिल्ली पहुंचेगा। ये ग्रुप बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और अल्जीरिया गया। कनिमोजी की अगुवाई वाला प्रतिनिधिमंडल दोपहर 2:45 पर दिल्ली पहुंचेगा। ये ग्रुप रूस, स्लोवेनिया, ग्रीस, लातविया और स्पेन गया। और संजय झा की अगुवाई वाला डेलीगेशन आज रात 9:50 पर दिल्ली पहुंचेगा। ये टीम जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया गई थी। बैजयंत पांडा की अगुवाई वाला डेलीगेशन आज ही विदेश मंत्री से मुलाकात करेगा। इसी तरह एक एक कर सभी डेलीगेशन विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि सभी डेलीगेशन पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। मिशन 2028 के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में जान फूंकने आज राहुल गांधी भोपाल पहुंचेंगे, जहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। राजधानी भोपाल में वो पार्टी संगठन से जुड़ी कई बैठकों में शामिल होंगे। राहुल गांधी सुबह 10:30 बजे प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 12 बजे केंद्रीय पर्यवेक्षकों और प्रदेश कांग्रेस के प्रकोष्ठ प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 1:45 पर रविंद्र भवन में एआईसीसी कमेटी, प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि, जिला और ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में लगातार हार से कांग्रेस संगठन पस्त हो चुका है। पार्टी को चुनाव दर चुनाव हार मिल रही है। कांग्रेस 2003 से सत्ता से बाहर थी। 2018 में 15 महीने कमलनाथ की सरकार रही। 2020 से बीजेपी का राज कायम है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी सभी 29 सीटें जीती। 2028 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में मध्य प्रदेश के संगठन और नेताओं कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी नई जान फूंकने की कोशिश में जुटे हैं। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर विवाद लगातार जारी है और उत्तर प्रदेश के सीएम ने सभी जिलों के अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश दे दिए हैं, तो वहीं महाराष्ट्र के सीएम ने पशु बाजार बंद रखने के फैसले को वापस ले लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें आगामी त्योहारों को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। सीएम ने प्रतिबंधित पशुओं के काटने, परंपरा से हटकर काम करने और अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। बकरीद 7 जून को है, लिहाजा बकरों की खरीदारी जोर पकड़ रही है। वहीं हिंदू संगठन कुर्बानी का विरोध कर रहे हैं। सरकार ने भी साफ कर दिया है कि कुर्बानी सड़क या खुली जगहों पर न हो। ऐसा संविधान थोड़ा कहता कि सड़क पर आप कुर्बानी करो, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर वो कह रहे हैं तो कि सड़क पर कुर्बानी अपने घर के अंदर करो, जहाँ आप पूजा पाठ करते हो जहाँ वहाँ करो, कोई मना थोड़ा कर रहा है। कुर्बानी किसी पब्लिक प्लेस पे ना की जाए, बल्कि जो पहले से डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहीं पर कुर्बानी की जाए, ना गली में की जाए, ना सड़क किनारे की जाए। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने 3 से 8 जून तक पशु बाजारों को बंद करने का जो आदेश जारी किया था, उसे वापस ले लिया गया है।
बिहार में सुशासन राज एक बार फिर सवालों के कटघरे में है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई वो रोंगटे खड़े करने वाली है। 26 मई को एक नाबालिग की रेप के बाद हुई मौत के मामले में कांग्रेस ने पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी मोर्चा खोल दिया है। हाथ में पोस्टर बैनर लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पटना की सड़क पर उतरे और सीएम नीतीश कुमार से लेकर पीएम मोदी तक की चुप्पी पर सवाल उठाया। पोस्टर्स दिखा दूं, बिहार में बलात्कार राज चल रहा है। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस और चुप क्यों हो मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी से 4 घंटे तड़पती रही बेटी और पीएमसीएच बना अपराध का गढ़। कांग्रेस ने दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिहार में सुशासन के दावे को कुशासन बताया। 9 वर्ष की दलित बेटी के साथ क्या हुआ आज सब जानते हैं। लाखों बच्चियां इसी तरह की सिस्टम का शिकार। ये सरकार बेटियों को नहीं, भूखे भेड़ियों को बचाने में लगी। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पीएम मोदी पटना में थे, इसी वजह से बच्ची को मुजफ्फरपुर से पटना शिफ्ट नहीं किया गया। इससे पहले राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और लिखा, अगर समय पर इलाज मिला होता तो बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन डबल इंजन सरकार ने सुरक्षा तो दूर, जीवन रक्षा में भी घोर लापरवाही बरती। और हंगामे की एक वजह यह भी है कि बच्ची दलित परिवार से थी। अब आज तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर जाएंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं बीत रहा जब रेप ना हो रहा हो या कहीं गोली न चल रही हो। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। कोई कार्रवाई और सुनवाई जो है जनता की नहीं हो रही। किसी को भी पीड़िता या पीड़ित परिवार से मिलने का इस सरकार में समय नहीं है। सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात को लेकर है कि पीड़िता को सही इलाज नहीं मिला। प्रशांत किशोर ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। कुछ लोगों ने बताया कि उस महिला को, उस बच्ची को 11 घंटे तक बेड नहीं मिला है, लेकिन हम अभी उसकी पुष्टि नहीं कर सकते। उधर एनडीए के नेता कह रहे हैं कि बिहार में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बिहार सरकार कोई कोताही नहीं छोड़ती है, संवेदनशीलता के साथ और तत्परता के साथ कार्रवाई करती है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को तो पकड़ लिया, लेकिन सवाल बच्ची की मौत का है, जिस पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। मशहूर शिक्षक खान सर ने सोमवार को अपनी शादी की रिसेप्शन पार्टी दी, जिसका आयोजन पटना के एक लग्जरी बैंक्वेट हॉल में किया गया। खान सर की रिसेप्शन पार्टी में कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की, जिसमें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव, मंत्री सुनील कुमार, सांसद शांभवी चौधरी, यूपीएससी इंटरव्यूअर तनु जैन, विवेक बिंद्रा समेत दूसरे खास मेहमान शामिल थे। खान सर की रिसेप्शन पार्टी का वीडियो भी सामने आया, जिसमें उनकी पत्नी एएस खान लाल रंग के लहंगे में दिख रही हैं। उन्होंने अपने चेहरे पर घूंघट भी ओढ़ रखा है। वीडियो में खान सर भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। खान सर ने क्लास के दौरान अपनी शादी की जानकारी दी थी, जहां खान सर ने बताया था कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने शादी कर ली है। खान सर अपने पढ़ाने के अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे सनकी को गिरफ्तार किया है जिसने एक तरफा प्यार में 18 साल की लड़की पर चाकू से हमला किया और उस हमले में लड़की की मौत हो गई। 18 साल की महक जैन का शव महरौली के पास संजय वन में मिला था। युवक ने पहले चाकू से गोद कर महक की हत्या की और फिर उसका शव जलाने की कोशिश भी की। युवती दिल्ली विश्वविद्यालय के ओपन लर्निंग विभाग से इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई कर रही थी। रविवार को वो क्लास गई, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। महक की हत्या रविवार को की गई थी और उसका शव कल बरामद हुआ। पुलिस ने जिस युवक को गिरफ्तार किया उसका नाम आर्शकृत है और ये बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। पहले आरोपी ने युवती को पार्क में मिलने के लिए बुलाया और जब युवती जो है वो अपने घर से निकल कर के पार्क में पहुंचती है युवक से मिलने के लिए, तो फिर युवक जो है वो युवती को पहले जो है वो गला घोंट करके मारने की कोशिश करता है और फिर उसके बाद चाकू से ताबड़तोड़ वार युवती की गर्दन पर जो है वो 3 बार वार करता है। आरोपी आर्शकृत का कहना है कि महक ने उसे धोखा दिया है, जिसके चलते उसने उसकी हत्या कर दी।
और आइए अब बात करते हैं नैनीताल की, जहां के भवाली बाजार में भीषण आग लग गई, जिससे कई दुकानें जलकर खाक हो गई। भवाली बाजार में आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। हर ओर आग ही आग, आसमान में धुएं का गुबार, अफरा तफरी और चीख पुकार। ये तस्वीरें नैनीताल के भवाली बाजार की हैं, जहां एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसने आसपास की कई दुकानों और भवनों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद नैनीताल का भवाली बाजार आग की लपटों से धधक उठा। इस भीषण अग्निकांड से मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दुकानदारों ने आग लगने की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद भवाली एयरफोर्स स्टेशन और भीमताल के अलावा नैनीताल और हल्द्वानी से भी दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग बुझती तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। फिलहाल नैनीताल के भवाली बाजार में आग कैसे लगी, इसकी जाँच की जा रही है। सोमवार को यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक आग का कहर देखने को मिला, जहां बुलंदशहर में होंडा बाइक शोरूम में भीषण आग लग गई। वहीं पुलवामा में एक फल मंडी में आग ने जमकर तांडव मचाया। आग की ये भयानक तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर की हैं, जहां के खुर्जा नगर में एक होंडा बाइक शोरूम की छत पर भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने की वजह आतिशबाजी बताई जा रही है। फिलहाल जांच जारी है। बुलंदशहर के अलावा पुलवामा में भी आग ने जमकर तांडव मचाया, जहां की प्रीचू फल मंडी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि इससे व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। मौके पर फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग बुझाने का अभियान चलाया, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। और अब तस्वीरें आपको गुजरात के जामनगर से दिखाते हैं, जहां पर एक ट्रक चलते चलते आग की चपेट में आ गया। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां पर पास में ही डैम था और ड्राइवर ने बिना देर किए धधकते हुए ट्रक को पानी में उतार दिया। वीडियो में दिखाई दिया कि ट्रक आग का गोला बन चुका था। ट्रक ऐसे जल रहा था मानो कोई ज्वालामुखी फट गया हो। ट्रक में रखा सामान आग की लपटों के साथ जलकर जमीन पर बिखर रहा था। अपने जलते ट्रक को देखकर ड्राइवर ने होश नहीं खोया, न ही ट्रक से कूदकर भागा, बल्कि वो इस धधकते ट्रक को लेकर बांध के पानी में चला गया। हालांकि पानी में जाने से पहले ड्राइवर ने ट्रक स्टार्ट रखा और खुद कूद गया। ये वीडियो रंजीत सागर डैम के पास का है। दरअसल इस ट्रक में सूखी घास लदी हुई थी। बताया जा रहा है कि घास बिजली के तार से टकराई और उसमें आग लग गई और कुछ ही देर में पूरा ट्रक आग का गोला बन गया। एक दूसरे वीडियो में दिखाई दिया कि बांध में उतारने के बाद भी ट्रक पर कुछ लोग चढ़े हुए थे और आग की लपटें धीरे धीरे कम हो रही थी। इस अग्निकांड के बाद न सिर्फ ड्राइवर ने बल्कि वहां पर मौजूद लोगों ने भी अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और ट्रक को पीछे करवाते हुए पानी तक लेकर गए। और अब खबर जयपुर से आपको बता दें, जहां बदमाश को पकड़कर ले जा रही पुलिस टीम पर 2 आरोपियों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की और कांस्टेबल के साथ हाथापाई करते हुए उसकी वर्दी फाड़ दी। गाड़ी नहीं जाएगी। बदमाश को छुड़ाने के लिए बीच सड़क पर ही हमलावरों ने पुलिस की गाड़ी को रोक लिया और हंगामा करने लगे। तो गाड़ी नहीं जाएगी। पुलिस की गाड़ी को कई लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया। 2 आरोपियों ने कांस्टेबल को धमकी दी और तोड़फोड़ पर उतारू हो गए। विद्याधर नगर थाने के हेड कांस्टेबल शहजाद अली ने दोनों हमलावरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस को झूठा बताते हुए आरोपी को छोड़ने की बात कही।
हमलावर काफी देर तक बीच सड़क पर हंगामा करते रहे। हैरानी की बात यह है कि वहां मौजूद लोग पुलिस की मदद करने की बजाय आरोपियों का ही साथ देते नजर आए। तो गाड़ी नहीं जाएगी। लेकिन हेड कांस्टेबल शहजाद अली की सूझबूझ और बहादुरी से हमलावर आरोपी को छुड़ाने में नाकाम रहे। पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बड़ा लूटकांड हुआ है। बदमाशों ने इस बार कपड़ा व्यापारी को निशाना बनाया और 35 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि दोपहर करीब 2 बजे जब चांदनी चौक की इस गली में चहलकदमी थी, तभी चेहरे पर मास्क लगाए एक बदमाश बैग लेकर आता हुआ दिखाई दिया और बिल्डिंग में घुस गया। उसके पीछे पीछे 2 और बदमाश बिल्डिंग में घुसते हुए दिखाई दिए। ये भी बंदा रुक गया, डर गया। ये जा रहे 1 2 3। वीडियो में दिखाई दिया कि तीसरा बदमाश टी शर्ट में तमंचा छिपाए हुए है। ये तीनों बिल्डिंग में तीसरे फ्लोर पर पहुंचे और गोलियां चलाते हुए 35 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। लूट का सारा पैसा ये बदमाश इसी बैग में भर कर ले गए। अब पुलिस इनकी तलाश कर रही है। चांदनी चौक जैसे इलाके में इस तरह बदमाशों का पैदल आना और लूट के बाद पैदल निकल जाना कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। बात उत्तर प्रदेश की, जहां की मुरादाबाद की रहने वाली साइमीन अब श्रुति बन गई है। दरअसल साइमीन ने मुरादाबाद के ही रहने वाले रूपेंद्र से शादी की और अपना धर्म बदल दिया। रूपेंद्र और साइमीन ने अग्नि के 7 फेरे लिए। आर्य समाज मंदिर में ही दोनों ने हवन पूजन किया। और इसी के साथ साइमीन 7 जन्मों के लिए रूपेंद्र की हो गई। दरअसल दोनों 4 साल से एक दूसरे को प्यार करते थे। 2024 में साइमीन रूपेंद्र के साथ भाग गई थी, लेकिन घरवालों ने उसे पकड़ लिया और उसकी शादी दिल्ली में सैफ नाम के युवक से कर दी। साइमीन का एक बेटा भी है, लेकिन अब वो अपने पति को छोड़कर रूपेंद्र के पास आ गई है और मंदिर में उसने शादी कर ली है। मुझे ये पसंद है, हिंदू धर्म पसंद है, मुझे मुसलमान पसंद नहीं है धर्म, मतलब मारता तोड़ता। हालांकि साइमीन की मुसीबत अभी तक खत्म नहीं हुई। इसके परिवार वाले अभी भी इसे धमका रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के अकोला में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार पुल से नीचे गिर गई। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की हालत नाजुक है। कार की रफ्तार काफी तेज थी। जैसे ही यह वाघाड़ी नाले के पुल पर पहुंची, वैसे ही ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और कार पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। अरे वो अंदर पाइप देगा, अंदर जाने को लगेगा नहीं तो। जानकारी के मुताबिक पुल से नीचे गिरने के बाद कार कई बार पलटी, जिससे वह पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। हादसे के बाद कार सवार अंदर ही फंस गए। स्थानीय लोगों ने फौरन ही बचाव का काम शुरू कर दिया। अरे वो अंदर पाइप देगा, अंदर जाने को लगेगा नहीं तो। वीडियो में देख सकते हैं कि पलटी हुई कार में एक शख्स फंसा हुआ है। लोग सरिया की मदद से सबको बाहर निकालने में लगे हैं। बाद में जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। अगर आप भी किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन से खाना मंगवाते हैं, उसका सामान मंगवाते हैं, तो ये खबर आपको सावधान करने वाली है। मुंबई के एक वेयरहाउस में जब एफडीए ने छापा मारा तो उनके भी होश उड़ गए। एबीपी न्यूज की टीम जब जेप्टो कंपनी के वेयरहाउस में पहुंची तो चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ था। वेयरहाउस का तापमान भी मेंटेन नहीं किया गया था। ज्यादातर बंद फूड पैकेट्स भी फफूंद लगी हुई थी, जिससे ग्राहकों को डिलीवर किया जा रहा था। यही नहीं, दूध, दही और मक्खन जैसे जरूरी उत्पाद भी एक्सपायरी डेट के बेचे जा रहे थे, जिसमें बदबू आ रही थी। ये वो धारावी का वेयरहाउस है जिसके अंदर पूरा सामान रखा था और आप देखिए इस तरह की जो खराब चीजें हैं वो वेयरहाउस के अंदर मौजूद थी। अगर आप इसका डेट पढ़ें, पैकेजिंग पढ़ें तो ये खराब हो चुका है, लेकिन इसको अच्छी चीजों के साथ रखा गया था।
इधर महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने किरण कार्ट टेक्नोलॉजीज का फूड बिजनेस लाइसेंस रद्द कर दिया है। किरण कार्ट टेक्नोलॉजीज जेप्टो की पेरेंट कंपनी है। एफडीए ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक कंपनी पूरी तरह से नियमों का पालन नहीं करती और लाइसेंस अथॉरिटी इसकी पुष्टि नहीं करती, तब तक लाइसेंस रद्द ही रहेगा।